नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं कैसा घरेलू नुस्खा जिसके इस्तेमाल से आप सिर से पैर तक की सारी नसों को खोल सकते हैं। अगर आप कब्जियत से परेशान हैं, चाहे वो कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, उससे छुटकारा पा सकते हैं। गैस, एसिडिटी, अपच से परेशान हैं तो उससे छुटकारा पा सकते हैं। ज़िद्दी मोटापे से परेशान हैं तो उसको ठीक कर सकते हैं। पेट में गर्मी, एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है तो उसको ठीक कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको खाना नहीं पचता तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर बहुत लंबे समय से आप परेशान हैं ज़िद्दी मोटापे से या फिर डायबिटीज़ से, तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे बनाना है चलिए आपको बताते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिया है मेथी दाना को। मेथी दाना जो है हमारे शरीर में जोड़ों के दर्द में हमें काफ़ी ज़्यादा आराम देता है। साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और हमारे शरीर को राहत देता है। डायबिटीज़ के रोगियों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं डेली बेसिस पर तो ये हमें जोड़ों के दर्द यानी कि वात के रोग से छुटकारा दिलाता है। साथ ही साथ कफ को शांत करने का काम भी करता है। अगली जो चीज़ हमने यहाँ पर लेनी है वो है जीरा। सारी चीज़ें ये जो मैंने ली है यानी कि मेथी दाना और जीरा दोनों आधा आधा चम्मच ली हैं। जो जीरा होता है वो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम को ठीक करता है। साथ में ज़िद्दी मोटापे को कम करने में भी हमें काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। अगली जो चीज़ है वो है 1/4 चम्मच आपने यहाँ पर लेने हैं सौंफ के दाने, जिन्हें फेनल सीड्स भी कहते हैं। ये हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाते हैं। साथ ही साथ ये आपको मदद करते हैं आंखों की रोशनी बढ़ाने में और नसों के ब्लॉकेज खोलने में भी ये काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करते हैं और जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो पेट को ठंडक मिलती है। अगली जो चीज़ हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं वो तो नसों के ब्लॉकेज के लिए, थायराइड के लिए, पीसीओडी के लिए बहुत ही कमाल की औषधि हमारे किचन में है। तो वो है कोरिएंडर, साबुत कोरिएंडर यानी कि सूखा धनिया। ये भी आपने यहाँ पर आधा चम्मच लेना है। ये थायराइड के पेशेंट्स के लिए, पीसीओडी, पीसीओएस के लिए और साथ ही साथ ज़िद्दी मोटापे के लिए और नसों के ब्लॉकेज के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो नसों का ब्लॉकेज भी खुलता है, हाई कोलेस्ट्रॉल से हमें छुटकारा मिलता है और अगर हम बहुत लंबे समय से परेशान रहते हैं जोड़ों के दर्द से तो उसमें भी आराम मिलता है। अगली जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है फ्लैक्सीड, जिसे अलसी के दाने भी कहते हैं। आधा चम्मच लेने हैं। ज़िद्दी मोटापे को कम करेंगे। साथ ही साथ इनमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो कि हमारे स्किन को, हमारे बालों को बहुत अच्छा बनाते हैं। इसी के साथ इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, तो अगर आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं तो उससे भी ये आपको बचा करके रखते हैं। ये जोड़ों के दर्द के लिए, इंडाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, तांबे का रखा हुआ पानी लेना है, यानी कि तांबे का कोई लोटा हो, कोई गिलास, बर्तन कुछ भी हो, उसमें भर के रख लेना है पानी। उस पानी से इसको जो है रात भर के लिए भिगो कर रखना है। पूरी रात के लिए रख करके रखना है। अगले दिन सुबह आपने इसका इस्तेमाल करना है। इसे इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं। पहला, आप इसे छान करके सिंपली ऐसे ही पी लीजिए अगर आपको गैस, एसिडिटी बहुत बन रही है। दूसरा, हल्का सा गुनगुना कीजिए और उसके बाद आप इसको छान करके पी लीजिए। अगर ज़िद्दी मोटापे से परेशान हैं तो आप इसे हल्का सा गुनगुना कीजिए, उसके बाद पीजिए। और अगर गैस बहुत ज़्यादा बनती है तो ऐसे में आप इसको जो है सिंपली नॉर्मल छान कर पी सकते हैं। अब जो ये बची हुई चीज़ें हैं इनका इस्तेमाल आप मसाले में कर सकते हैं, यानी कि जब भी कोई खाना बनाने के लिए ग्रेवी वगैरह बनानी है उसमें आप इसको पीस सकते हैं। ये आपका बहुत ही हेल्दी ड्रिंक बन करके तैयार हो गया है। ये आपको जो है रोज़ाना सुबह खाली पेट लेना है। कम से कम 15 दिन तक तो ज़रूर लीजिएगा। आप चाहें तो इसे जो है 15 दिन से ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन 1 महीने के बाद अगर आप जैसे लेते हैं, मान लीजिए आपने 1 महीना लिया तो उसके बाद कुछ दिन के लिए छोड़ ज़रूर दीजिएगा ताकि बॉडी को इसकी आदत ना पड़े और जब भी हम इसे एज अ रेमेडी ले तो ये हमारे शरीर पर इफ़ेक्टिव रहे, हमें फ़ायदा करे। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं किसी भी तरह के ब्लॉकेज से, जैसे कि हार्ट में ब्लॉकेज है या फिर नसों में ब्लॉकेज है, शून्यपन रहता है, तो ऐसे में भी आपको ये ड्रिंक बहुत फ़ायदा करेगा। अगर आपको सुस्ती, आलस, थकान बहुत रहती है तो उसमें भी ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। जोड़ों के दर्द के लिए भी बेहद अच्छा है। और अगर आप बहुत लंबे समय से थायराइड, पीसीओडी से परेशान हैं, उसको कंट्रोल में लाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये ड्रिंक आपको काफ़ी फ़ायदा करेगा। अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बेहद फ़ायदेमंद है। और अगर बालों को झड़ने से बचाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बेहद फ़ायदेमंद है। अगर आप बहुत लंबे समय से परेशान रहते हैं, मुँह के अल्सर या
पेट के अल्सर से, तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है आपने सुबह इसको खाली पेट लेना है और ठंडा लेना है, गर्म नहीं लेना है। गर्म उन्हें लेना है जिन्हें ज़िद्दी फैट की दिक्कत है, यानी कि मोटापा बहुत ज़्यादा है और जो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है, यानी कि कम नहीं होता। उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट भी करता है, मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे वेट लॉस करने में उन्हें काफ़ी मदद मिलती है। अगर आपके पास इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है किचन में, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप चाहें तो सिर्फ जीरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जीरे को आपने जो है रात भर के लिए पानी में भिगो कर रखना है, आधा चम्मच जीरा लीजिएगा और सुबह छान करके उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके ज़िद्दी मोटापे को कम करने में आपको काफ़ी मदद करेगा और साथ ही साथ अगर आपको गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम रहती है तो उसमें भी आपको बहुत आराम देगा। और अगर आपके घर में जीरा भी नहीं है, वैसे तो सब घर में होता है, तो साबुत धनिए का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। अगर आपको बहुत लंबे समय से नसों का ब्लॉकेज या गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, पेट में हमेशा जलन रहती है, हाथ पैरों में सुन्नपन रहता है या जलन होती है पैरों में, तो ऐसे में आप धनिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। साबुत धनिया आपने 1 चम्मच लेना है, 1 गिलास पानी के साथ रात को भिगो कर रखना है, अगले दिन सुबह छान करके पी लीजिए। आपको गर्म नहीं पीना है, नॉर्मल टेम्परेचर का लेना है। जब आप इसको लेंगे कुछ दिन तक, 1 से 2 हफ्ते तक, तो साथ ही में आपको वेट लॉस करने में तो काफ़ी मदद मिलेगी। थायराइड, पीसीओडी में, नसों के ब्लॉकेज में, सुन्नपन में भी आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। आप इसे हर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, यानी कि मिक्स करके यूज़ करना चाहते हैं तो इसके बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा हैं। बट अगर आपके पास 1-2 चीज़ कोई सी नहीं है, उसके बिना अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो भी बना करके यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने का एक तरीका और भी है कि अगर आप चाहें तो इसको जो है जैसे रात भर के लिए भिगो कर रखा है और अगले दिन सुबह अच्छे से 1-2 उबाल आने दें, उसके बाद छान करके हल्का गुनगुना पी लें। ऐसा करने से भी आपको बेहद लाभ मिलते हैं। लेकिन हल्का गुनगुना करके भी आप इसके फ़ायदे उठा सकते हैं। ये भी ज़िद्दी मोटापे को कम करने में फ़ायदा करता है, बहुत मदद करता है। लेकिन कुछ लोग ज़्यादा नहीं पी पाते हैं तो वो इसको जो है तेज़ आंच पर गर्म कर लें और उसके बाद इसको छान करके जब ये आधा रह जाए, इसमें बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए, उसके बाद आप थोड़ा-सा शहद मिला करके भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसे यूज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं, जो आपको पसंद हो आप उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यूज़ ज़रूर कीजिएगा। किचन में ये छोटी-छोटी चीज़ें हमारे बहुत काम आती हैं, बस हमें पता होना चाहिए किस तरीके से इस्तेमाल करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें सभी के साथ में, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।